नमस्ते प्रियजनों, राइडवे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा? जुलाई 2022 में आप क्या अनुभव करेंगे और अंत में संपूर्ण जुलाई 2022 के दैनिक राशिफल के साथ आपकी जन्म राशि अनुसार शुभ और अशुभ दिन आप जान सकते हैं। संपूर्ण वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बने रहिए। संपूर्ण जुलाई 2022 में आपकी राशि अनुसार कुंडली के सभी 12 भावों के फल मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं, इसलिए सभी विषयों पर बात होगी। तो आइए जानते हैं आपकी मेष राशि के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। यह भाव आपका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दर्शाता है। इस भाव में राशि स्वामी मंगलदेव और राहु युति योग में है। आपके राशि स्वामी आपकी राशि में राजयोग में रहने से आप ज़्यादा जोश में रहेंगे। इस महीने में आप नेता की भूमिका निभाने वाले हैं। अपनी बात मनवाने के लिए आप आग्रही भी रहेंगे। विरोधियों की आप एक नहीं मानेंगे। किसी के विरोध करने पर आप आक्रामकता का प्रदर्शन भी करेंगे। जुलाई में आपको बार बार गुस्सा दिलाने वाली घटनाएं आपके सम्मुख आएगी। 12 जुलाई तक इस भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, इसलिए 12 जुलाई तक आपको शांति और संयम का परिचय देना होगा। इस दौरान आपको सरदर्द की शिकायत रह सकती है। राहु इस भाव में रहने से आप जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर सकते हैं। सही गलत की समीक्षा किए बिना आप सीधे एक्शन के मूड में रहेंगे। जुलाई में आपको अपने हितैषियों की बात सुनकर चलना होगा, इसी में आपकी भलाई है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। यह भाव आपकी धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। 13 तारीख तक इस भाव में स्वराशि के शुक्र का गोचर रहेगा, इसलिए इस कालखंड में आपके परिवार में प्रेम भरा माहौल बना रहेगा। आप भी सभी से सौम्यता से व्यवहार रखेंगे। प्यार भरी बातें होंगी। इस दौरान आपकी बातें लुभावनी होगी। इस कालखंड में आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी। मूल्यवान चीजें प्राप्त होगी। आपके निवेश में वृद्धि होगी। परिवार में खुशियां मनाने के लिए कोई समारोह हो सकता है। अविवाहित पुरुषों के विवाह संपन्न हो सकते हैं या परिवार के किसी सदस्य का विवाह हो सकता है। घर में स्वादिष्ट पकवान बनने वाले हैं। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। यह भाव आपके भाई बहन, पड़ोसी, प्रयास, प्रचार, यात्राएं, परिवर्तन वगैरह दर्शाता है। इस भाव में 16 तारीख तक सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे। इस कालखंड में आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। 16 तारीख से पूर्व में संतान के हित में आपको कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। इस दौरान आप अपने अधिकारों का बहुत ही चतुराई के साथ उपयोग करेंगे। औरों से काम करवाने में आप सफल रहेंगे। आपकी बातें दमदार रहेंगी। किसी आयोजन में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए आप हर बात खुद की निगरानी में रखेंगे। इस कालखंड में छोटी छोटी यात्राओं पर बार बार जाना हो सकता है। 13 तारीख के बाद इस भाव में शुक्र का गोचर रहेगा, इसलिए 13 तारीख के बाद आप खुशियां मनाने वाले हैं। अपने परिवार के साथ या अपने प्रियजनों के साथ पिकनिक पर जाएंगे। अपने रूठे हुए जीवन साथी को मनाने के लिए होटलिंग, पार्टी वगैरह कर सकते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यह भाव आपकी माता, विद्या, घर, भूमि, वाहन और भौतिक सुख दर्शाता है। इस भाव में 16 तारीख तक कोई ग्रह नहीं रहेगा और बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी, इसलिए जुलाई में भी आपके सुख शांति में वृद्धि जारी रहेगी। घर में आपके हिसाब से सुख सुविधाओं की चीजें खरीद सकते हैं। घर पर दुरुस्ती के लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा। 16 तारीख के बाद इस भाव में सूर्य और बुध का गोचर रहेगा। 12 तारीख से शनि की दृष्टि भी रहेगी, इसलिए जुलाई के उत्तरार्ध में आपके घर या जमीन जायदाद को लेकर कुछ समस्या हो सकती है। ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में किसी गलती को सुधारने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। इस कालखंड में आपको माता के स्वास्थ्य की भी चिंता हो सकती है और आपको भी आपके स्वास्थ्य की शिकायत रहेगी। ज़्यादातर आपको पेट दर्द हो सकता है। कुछ रिश्तेदारों की नाराजगी दूर करने की आप कोशिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। ये भाव आपकी संतान, ज्ञान, प्रेम और आपकी रुचि दर्शाता है। ये भाव 11 तारीख तक शनि की दृष्टि में रहेगा। इस कालखंड में आपकी संतान आपसे दूर किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी तो आपको उसकी चिंता लगी रहेगी। संतान से आप फोन पर बात करके हालचाल पूछ सकते हैं।
12 तारीख के बाद के कालखंड में संतान के स्वास्थ्य को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती है। आपके प्रेम जीवन में भी शुरू में दूरियां रहेंगी, मेल मिलाप कम रहेगा। हो सकता है आपकी व्यस्तता के कारण आप समय ना दे पाए, लेकिन बाद में आप साथी को मनाने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए समय की कमी के कारण ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौरान शेयर मार्केट में आपके लॉन्ग टर्म निवेश में आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। डेली ट्रेडिंग से बचना होगा। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन खास रहेगा, जिससे आपका गौरव होगा। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। यह भाव आपके शत्रु, रोग, कर्जा, आर्थिक व्यवहार और नौकरी का है। इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जारी है, इसलिए समस्या कोई भी हो उसका समाधान अवश्य होगा। आप अपनी सूझबूझ से हर समस्या का समाधान कर लेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा। आपको परेशान करने वाले लोगों से भी आप निपट लेंगे। कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। आवश्यकता अनुसार आपको कहीं से सहायता उपलब्ध हो सकती है। अगर कोई पैसों की जरूरत होगी तो कर्जा या उधारी के रूप में पूर्ण होगी। आपके जॉब से आप संतुष्ट रहेंगे। जॉब ढूंढने वालों को जॉब मिल जाएगी। इस बीच आपसे एक निवेदन है, अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। यह भाव आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है। इस भाव में अभी केतु का गोचर जारी है। साथ में आपके राशि स्वामी मंगल की दृष्टि रहने वाली है, इसलिए आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत सौम्यता से व्यवहार रखना होगा। अगर आप गुस्से में आक्रामक रवैया अपनाएंगे तो जीवन साथी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में कलह की संभावना है, ऐसे विवाद बढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप के व्यवसाय में भी आपकी पार्टनर की आप अनदेखी कर सकते हैं। अपने हिसाब से आपके निर्णय थोपने की कोशिश कर सकते हैं। विशेषतः 12 जुलाई के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में या आपके पार्टनरशिप के व्यवसाय में कोई विवाद बढ़ सकता है। ऐसे रिश्ते टूटने की कगार तक पहुंच सकते हैं। ऐसे किसी भी विवादों में आप अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखेंगे। ग्रहयोग आपके पक्ष में है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर ऐसे रिश्ते संभालने हैं तो औरों की भी सुन के चलना होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यह भाव जीवन की अनिष्टताएं, मृत्यु से संबंधित विषय, पैतृक संपत्ति, दुर्घटनाएं, धन हानि दर्शाता है। इस भाव में अभी कोई ग्रह नहीं है, लेकिन मंगल और बृहस्पति की दृष्टि में है। 11 और 13 तारीख तक शनि और शुक्र की भी दृष्टि रहेगी, इसलिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। आपके ही जल्दबाजी या आक्रामक रवैये से किसी गलती के कारण आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। आप खुद कोई झगड़ा मोल लेंगे और उससे निपट भी लेंगे, लेकिन आपको वाहन चलाते से कोई जोश नहीं दिखाना है। अब बात करते हैं नवम भाव की। यह भाव धार्मिक कार्य, दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा और आपका भाग्य दर्शाता है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है। 16 तारीख तक सूर्य और बुध की दृष्टि और 12 तारीख के बाद शुक्र की दृष्टि इस भाव पर रहेगी। 16 तारीख से पूर्व में आप किसी समारोह के आयोजन की जिम्मेदारी निभाओगे। इस कालखंड में दूर की यात्राओं के दौरान कुछ दिक्कतें पार करनी होगी। 13 तारीख के बाद आपको विदेश से कोई खुश खबर मिल सकती है। उच्च शिक्षा में आपकी प्रगति जारी रहेगी। अब बात करते हैं दशम भाव की। यह भाव नौकरी, व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य, पद प्रतिष्ठा और पिता दर्शाता है। 12 तारीख से शनिदेव इस भाव में शश नामक राजयोग में गोचर करेंगे। जुलाई में आपके कार्य क्षेत्र में स्थायित्व की दृष्टि से फिर एक बार योजनाबद्ध तरीके से काम की शुरुआत होगी। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाओगे। मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस कालखंड में आप बहुत सोच समझकर धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। इसमें कुछ अनुभवी बुजुर्ग आपका साथ देंगे। नियमों में रहकर औरों को भी नियमों का हवाला देकर आप काम करवा लेंगे। आपके ऐसे कार्यों से आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यह भाव आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ और मित्र दर्शाता है। इस भाव में 11 तारीख तक शनिदेव का गोचर रहेगा, इसलिए आपको पैसों की चिंता नहीं रहेगी। आपकी आमदनी में वृद्धि जारी रहेगी। मेहनत का फल मिलेगा। दीर्घकालीन योजनाओं से लाभ होगा। जमीन जायदाद प्राप्त होगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा। बड़े बुजुर्गों से, पॉलिटिशियन, सामाजिक कार्यकर्ताओं से आपकी जान पहचान होगी। 12 तारीख के बाद आप आमदनी बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षाओं की
पूर्ति के लिए और अधिक परिश्रम करेंगे। इस कालखंड में आपकी पद प्रतिष्ठा के कारण आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। ये भाव आपके खर्चे, जुर्माना, विदेश, हॉस्पिटल वगैरह दर्शाता है। इस भाव में बृहस्पति का गोचर जारी है। 12 तारीख से शनिदेव की दृष्टि रहने वाली है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाना होगा या विदेश से अपनी उच्च शिक्षा आप हासिल भी कर सकते हैं। विदेश में आपका मान सम्मान होगा। खर्चे ज़्यादा रहेंगे लेकिन आपके खर्चे व्यर्थ नहीं होंगे। 12 तारीख के बाद आपके व्यवसाय से संबंधित विदेशी संबंधों को मजबूत करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। इस तरह से ग्रह योग अनुसार जुलाई 2022 का राशिफल आपने जान लिया। मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2022 में तारीख अनुसार कब क्या होगा। 1-2 तारीख को माता की चिंता हो सकती है। घर से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। पेट दर्द की शिकायत भी रहेगी। 3 से 5 तारीख को संतान संबंधी कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। स्पोर्ट्स में कुछ करके दिखाने के लिए जोश बनाए रखना होगा। 6-7 तारीख को आप किसी समस्या का बड़ी चतुराई से समाधान कर लेंगे। आपकी कोशिशें सफल होंगी। 8-9 तारीख को आप विरोधियों की बोलती बंद करेंगे। अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएंगे। 10-11 तारीख को लड़ाई झगड़ों से निपटना होगा। सर दर्द की शिकायत भी रहेगी। 12-13 तारीख को विदेश से किसी सूचना की प्रतीक्षा में रहेंगे। आगे क्या होगा, कैसा होगा, इसकी चिंता रहेगी। यात्रा पर जाना हो सकता है। 14-15 तारीख को आपकी प्लानिंग सफल होने की खुशी रहेगी। आपका कोई स्थायी काम हो सकता है। 16-17 तारीख को आपके काम से संबंधित कोई खुश खबर मिलेगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी जिससे आप खुश रहेंगे। 18 से 20 तारीख को कुछ बड़े खर्चे करने होंगे। आप में उदासी छाई रहेगी। 20 से 22 तारीख को आप ज़्यादा ही जोश में रहेंगे। सब कुछ आपके हिसाब से होता देख आपकी खुशियाँ दुगनी होगी। 23 से 25 तारीख को परिवार के कुछ सदस्यों की चिंता हो सकती है। कुछ चीज़ें ढूंढने में आपका समय व्यतीत होगा। 25 से 27 तारीख को प्रियजनों के साथ पिकनिक पर जाना हो सकता है। आपके जमीन जायदाद से संबंधित कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। 28 से 30 तारीख को स्वास्थ्य की शिकायत रहेगी। माता की चिंता होगी। मन में भय लगा रहेगा। 30-31 तारीख को घर की जिम्मेदारियां निभाने में कुछ दिक्कत रहेगी। घर की कुछ समस्याएं सुलझाने के लिए खर्चा हो सकता है। इस तरह से जुलाई 2022 में आपका अनुभव रहेगा। अब आपके महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपकी राशि अनुसार जुलाई 2022 में शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। 6 से 9, 14 से 17, 20 से 22 और 25 से 27 तारीख आपके लिए शुभ फलदायी है। 1, 2, 10, 11 और 18 से 20 तारीख आपके लिए अशुभ है। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।